आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि कल 1 नवंबर को बुधवार को करवा चतुर्थी है, करवा चौथ है। तो इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात यह कर रहे हैं कि पूजा शुभ लग्न में शुरू होनी चाहिए। यदि ठीक लगन में पूजा शुरू होती है तो पति और पूत की आयु बढ़ती है। ठीक लगन में यदि पूजा आरंभ होती है तो उसमें श्री वर्धक पूजा होती है, संपदा वर्धक, धन वर्धक वह पूजा होती है। तो मैं इस वीडियो में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। एक तो पूजा की सामग्री, क्या क्या आपको पूजा की सामग्री करवा चतुर्थी के लिए लेनी है और पूजा का समय क्या है, कौन सी लग्न में पूजा की जाए, ये एक प्रमुख टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं अपनी बात आरंभ कर रहा हूँ। करवा चौथ विशेषकर हमारे संपूर्ण भारत में माताओं के लिए बहुत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण दिन है और इसमें संध्या काल में भगवान शंकर, माता पार्वती और उनकी गोद में भगवान गजानंद, इनकी पूजा होती है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ये आप सबको पता है, हर साल आप करते हैं। इसको दीवाल पर भी करवा चौथ बनाई जाती है, लेकिन आजकल कैलेंडर लेकर के आते हैं, वो भी शुभ ही है, कुछ बेकार नहीं है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप दीवाल पर बना सकें तो दीवाल पर बना लीजिए और यदि कैलेंडर आप ला रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप यह कर सकते हैं। मैं कहूँगा आपको 1 नवंबर को ही करवा चौथ है और पूरे देश में लगभग 8:15 से लेकर के निर्णय सागर पंचांग तो कह रहा है कि 8:38 तक विविध जगहों पर भगवान चंद्र उदित होंगे, चंद्रोदय होगा। करवा चौथ की जो पूजा है यदि वह स्थिर लगन में की जाए तो वह बहुत ज्यादा बढ़िया है। मैं आपको कहूँगा चंद्रोदय हो उससे पहले आपकी यह पूजा पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि चंद्रोदय को निकलते ही चंद्र देवता को अर्घ दिया जावे तो उसको बहुत ज्यादा ठीक, उसको बहुत ज्यादा बढ़िया माना जाता है। इसलिए उसमें बिल्कुल भी देरी न हो। तो मैं ये पूजा का टाइम आपको बताऊंगा, लेकिन पूजा करने से पहले सामग्री भी तो चाहिए। तो इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, इसमें मिट्टी के करवे ले लीजिएगा, करवा, और इसमें 2 करवा चीनी के भी बन करके आते हैं, वो भी ले लीजिए। और करवा है वो ढक्कन से ढके हुए होने चाहिए। इसमें विशेष रूप से पान का महत्व है। ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि भगवान गणेश की पूजा के लिए पान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पान के पत्ते पर ही उनको विशेष अर्घ लगता है। इसलिए मेरी बहनें जितनी भी सुन पा रही हैं, पान के पत्ते आप ले लीजिएगा। पान के 3 पत्ते आप मंगा लीजिएगा। उसमें कलश भी भरा जाता है, चावल, चंदन, मिट्टी, हल्दी, फूल, माला, ये चीजें होती हैं। और इसमें पूजा में भगवान गजानंद को या गौरी शंकर को इसको मिट्टी के तख्ते पर, जिसको हमारी देसी भाषा में पटा बोलते हैं, या चौकी हो, चौकी ले लीजिए, उस पर आसन लगाइए उनका। देसी घी जरूर लीजिएगा। गौ माता का इसमें कच्चा दूध चलता है, जहाँ तक मिल जाए गौ दुग्ध ही मंगाइए और कच्चा दूध ही प्रयोग में लीजिएगा। और पंचामृत की चीजें, दूध, दही है, शहद है, चीनी है, घी है, ये चीजें ले लीजिए। बूरा ले लीजिएगा। मिठाई और कलावा, अरोली, फूल मालाएं ये तो होती ही हैं, लेकिन आज के समय में एक नई फैशन में चलनी भी रखी जाती है, तो आप भी चलनी मंगा लीजिएगा। यह पूजा का एक विशेष रूप से ये सामान है। और मैं कहूँगा कि घर का बंधनवार आम के पत्तों से आप लगाइए। घर में बहुत शुभता होनी चाहिए। दिए जलाइए, आनंद हो जाएगा। बड़े प्रसन्नता पूर्वक इस त्योहार को मनाएं, बहुत खुशी पूर्वक इसको आप मनाएं। मैंने अपने हाथ में पंचांग ले लिया है, ये मेरे हाथ में पत्रा है, सिरादे, यह है मेरे हाथ में पंचांग। और इसी में से मैं आपको पूजा का एक विशेष मुहूर्त बता रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। 5:05 से लेकर के 6:43 तक इसमें मेष लगने हैं, तो इसमें आप पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें चंचलता है। और जो स्थिर लगन है उसमें आप पूजा करें। स्थिर लगन है, वृषभ लगन है, वो स्थिर लगन है, तो आपकी पूजा का सबसे बढ़िया जो टाइम है, सबसे बढ़िया जो समय है, वो समय 6:43 से आरंभ हो रहा है। और ये वृषभ लगन है वो 8:40 तक रहेगी। अपनी पूजा आप 8:03 तक उसको पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि 8:15 से लेकर के लगभग 8:37-38 तक पूरे देश में चंद्रोदय हो जाएगा। तो चंद्रोदय के
उदित होने से 15-20 मिनट पहले आपकी पूजा पूरी हो जाए, आप बिल्कुल फ्री हो जाए। तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, मेरी बहनों, मेरे माता, पंचांग मेरे सामने है, इसका आप दर्शन कर लीजिएगा। बड़ा अद्भुत पंचांग है, पत्रा है, और इसी में से मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो ज्योतिष पड़ी ही है भगवत कृपा से। तो करवा चतुर्थी का जो बहुत बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त है वो वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न स्थिर है जिसमें चंचलता नहीं है। तो ऐसी वृषभ लग्न में 6:43 से ये लग्न आरंभ होती है, शुरू होती है। यानी कहने का मतलब है 6:43 से पहले अपनी पूजा आरंभ ना करें। 6:43 के बाद से आप आरंभ कर लीजिए। 7 बजे शुरू कर लो, 7:15 शुरू कर लो। लगभग 1 घंटे की ये पूजा होती है जिसमें कथा वगैरह 1 घंटे में सब हो जाता है। अगली वीडियो कल सुबह 6 बजे यानी 1 नवंबर को सुबह 6 बजे करवा चौथ की व्रत कथा में एक शास्त्रोक्त एक ग्रंथ के माध्यम से इसी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भेजूंगा, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। और जब आप पूजा कर रहे हो तो अपना मोबाइल चालू करके रख देना, आप अपनी पूजा करते रहिएगा, हम आपको कथा सुनाते रहेंगे। वहीं मोबाइल के भीतर बैठ करके कथा सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहिएगा। मुहूर्त एक बार अपने कागज में आप लिख लें। 6:43 से लेकर के 8:40 तक वृषभ लग्न है जो कि अपने आप में स्थिर है। इसका मालिक शुक्र है, ये और सुन लीजिए। और शुक्र वैभव का प्रतीक है। आपकी है पूजा पति को उम्र तो देगी ही, परिवार को आयु तो देगी ही, लेकिन इस लगन का स्वामी शुक्र होने की वजह से आपके घर में धन संपदा भी बढ़ेगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा प्रभाव है। और भगवत कृपा से वृषभ लगन संध्या काल में 6:43 से यह लग्न आरंभ हो रही है। तो इसकी तैयारियां भी जो आप हैं वो 6:43 से 15 मिनट में तैयारी हो जाएगी। 6:43 से ही आप अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दें। 7 बजे तक लगभग वो 15 मिनट में तैयारी हो जाएगी। और 7 बजे के बाद में फिर आप पूजा में बैठ जाइए। 7:05 तक, 7:10 तक, 7:15 तक, यानी 7:15 बजे से पहले पहले आपकी पूजा पूरी हो जावे। पूजा में टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, पूजा करने में समय लगेगा, कथा सुनने में समय लगेगा। टाइम को बिल्कुल वेस्टेज मत जाने देना। मैंने एक बहुत बड़ी इसमें बात कही है कि भगवान को पूजा में लकड़ी के पटे के ऊपर या चौकी के ऊपर ही बिठाइएगा। जो जो मैंने आपको सामग्रियां बताई हैं तो वो सब इकट्ठा कर लेना। और अपने दरवाजे पर कौपल आम को बहुत शुभ माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया, विशेष माना गया है। तो बंधन वार लगाएं आम के पत्तों का, कलश उसमें आप जरूर भरें। और मिट्टी का जो करवा है उससे ही आप चंद्रदेव को आप अर्घ्य दें। अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। पूरा परिवार भगवान के साथ जुड़ा रहे, पति की उम्र बढ़े, बच्चों को दुख न उठाना पड़े, सास ससुर को वृद्धा अवस्था में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ये जरूर आप भगवान महादेव से मांगना। मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूँगा, अपने सास ससुर के लिए, घर में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए ये कामना करना, ये मांगना कि उनकी मृत्यु न बिगड़े, उनका बुढ़ापा न बिगड़े। क्योंकि अन्न छोड़ करके जो स्तुति की जाती है, उपवास करके जो प्रार्थना की जाती है, वो कंठ से नहीं निकलती। वो प्रार्थना, वो स्वर नाभि से निकलता है, वो स्वर हृदय से निकलता है और वह आवाज ईश्वर के पास तक पहुंचती है। पूरे दिन अन्न छोड़ना और पानी छोड़ना, बिल्कुल निराहार होकर के, निर्जल रह करके जो व्रत किया जाता है माताओं के द्वारा, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो ये धरती मातृ शक्ति से कभी ओऋण नहीं हो पाती। यह धरती माताओं की ऋणी होती है। यदि पुरुष लोग मुझे सुन पा रहे हों, माताओं से लड़ाई ना लड़ना, उनको झगड़ा ना करना। और रोज आप रात को कितने बजे आते हैं आप जाने। प्लीज प्रार्थना है, कल आप सब लोग अपने अपने घर, जितने भी पुरुष मुझे सुन पा रहे हैं, आप 7, 7:15, 7:30 बजे तक आप अपने घर पधारिएगा। पूजा में देवी बैठे और घर का माहौल इतना बढ़िया बना हो। आप भी धुले धुलाए वस्त्र पहनिए, कुर्ता पाजामा पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए, आनंद आएगा। यह लगेगा कि भारतीय परंपराओं में हम जीवन जी रहे हैं। आप धोती कुर्ता पहन करके अपनी गृहिणी को जल पिलाइए और वो फोटो डाल दीजिए, पता लगेगा कि हम महात्मा च्यवन के देश में जी रहे हैं, हम महात्मा अगस्त के देश में जी रहे हैं। पता लगेगा हम प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण के देश में जी रहे हैं। जितना भी पुरुष वर्ग मुझे सुन पा रहा है, कल आप जीन्स पहन करके नहीं,
आप पैंट पहन करके नहीं, या तो धोती कुर्ता पहन करके या कुर्ता पाजामा पहन करके अपनी गृहिणी को जल पिलाइए, देश में आनंद हो जाएगा। ये फोटो दुनिया भर तक पहुंचेंगी, लोगों को पता लगेगा कि भारतीय मर्यादाएं आज भी जिंदी हैं, जीवित हैं। जिस प्रकार से मेरी माता और बहनें साड़ी पहन करके सिर ढक करके पूजा करेंगी, रक्त वस्त्र पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके वो पूजन करेंगी, वो चुनरी ओढ़ करके पूजा करेंगी, तो आप भी यह माहौल ऐसा बनाइएगा। आप धोती कुर्ता पहनकर, माथे पर चंदन लगा करके, अति प्रसन्न हो करके और अपनी गृहिणी को जल पिलाइए। बस ये कह करके मैं अपनी बात को विराम लूंगा। मेरी बहनें माता इस बात को न भूल जाएं, अर्घ देने के तत्पश्चात आपको पूर्वज अपने घर में जो वृद्ध हैं उनका आशीर्वाद लेना न भूलें। और मैं निवेदन करूंगा, भले ही आप रोज अपने पति परमेश्वर के चरण नहीं छूती हैं, लेकिन करवा चतुर्थी के दिन अर्घ देने के बाद अपने हाथ उसके चरणों तक लगाना, उससे आशीर्वाद लेना। उसका आशीर्वाद है, उसके द्वारा तुम्हें आनंद होगा, तुम फलित होती रहेंगी, तुम फूलित होती रहेंगी, बहुत आनंद होगा। तो कल करवा चतुर्थी के दिन आप आशीर्वाद लेना ना भूलिएगा। एक बार मैं पुरुष वर्ग को याद दिलाऊंगा कि कल आप अपनी गृहिणी के सन्मुख जब उसको जल पिला रहे होंगे तो उस समय अंग्रेज बन करके नहीं, भारतीय ऋषि परंपरा से जुड़ करके, और आप कुर्ता पाजामा और हो जाए तो कुर्ता धोती पहनकर माथे के ऊपर चंदन लगा करके तब ही जल पिलाइएगा। मुझे विश्वास है मेरी यह बात बहुत रूप से मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइए जिससे लोग लाभान्वित हो सके। अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। वैसे मैं ये बात तो अभी बता ही देता हूँ कि भोर में आकाश में तारा दिखाई दे उस समय आप गंगा जल का आचमन कर लेना, उससे बिल्कुल भी आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। कल 3 से 4:30 लास्ट 5 बजे तक आप जल का आचमन कर लेना। और आज तारीख कितनी हो गई है? 31 अक्टूबर है। मैंने पूर्व में भी बोला है, नारियल का पानी पीना, कल आपको प्यास नहीं लगेगी। नींबू पानी पीना, बिल्कुल आपको प्यास नहीं लगेगी। आप छाछ लेना, आज दूध लेना, दही लेना, इससे कल आपको बिल्कुल प्यास लगेगी ही नहीं। ये आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा सुनने के लिए। कल सुबह 6 बजे आप करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। मैं आपसे विदाई लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। प्रभु चरणों में मेरी ऐसी ही प्रार्थना।